हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.4 प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 8.4 प्रश्नावली के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 5वां क्वेश्चन की बारी है, आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके 10 पार्ट हैं। 10 के 10 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रश्नावली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन ही है, ये समझ लो आप। और वो क्वेश्चन होगा इन फॉर्मुलेस की हेल्प से, जो मैंने पिछली बार भी लिखे थे। मैंने एज इट इज इसको छेड़े हुए हैं। इन फॉर्मुलेस के अलावा 2 और मैं लिख देता हूं इसी से बना करके। हालांकि हमने बना करके यूज भी लिया था, उसमें भी 1 से लेके 4 क्वेश्चंस जो किए उसमें इस्तेमाल किया है इससे जो दूसरे फॉर्मुलेस बनते हैं उनको। लेकिन यहां मैं स्पेशली लिख देता हूं क्योंकि बार बार यूज आएंगे 10 क्वेश्चन से एक साथ, तो कई बार यूज आएगा ये। तो मैं एक बार इसको लिखता हूं। सबसे पहले तो मैं साइन स्क्वायर ए को उस तरफ ले जा रहा हूं। साइन स्क्वायर ए उस तरफ जाएगा तो वो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा उस तरफ, और इस तरफ रहेगा कॉस स्क्वायर है। आप उधर लिख दो, इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर है। और अगर कॉस स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। ये 2 फॉर्मुलेस जो फर्स्ट वाले फॉर्मुलेस से बनते हैं, ये भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, आप इस पूरे सेक्शन को उधर लिखो या इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि 1 में से साइन स्क्वायर माइनस हुआ तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और 1 में से कॉस स्क्वायर माइनस हुआ तो साइन स्क्वायर बचेगा। ये विशेष ध्यान देने वाले फॉर्मूले हैं 2 और। अब हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। तो आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना होगा या राइट हैंड साइड से, जो आपके ज्यादा कंफर्टेबल है आप उससे स्टार्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को अलग अलग लेकर के शुरू करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल लेके आना पड़ेगा, वो भी तरीका ठीक है। मतलब लेफ्ट भी चलाई हमने अलग से, फिर अलग से राइट भी चलाई, और एक जगह आकर के दोनों बराबर हो गए, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले यहां तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने आपको 1 से लेके 4 क्वेश्चंस जो किए थे उसमें भी बताया, उसके अलावा उदाहरणों में भी बताया कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या मिक्स है इस तरह का, जैसे कोसेक भी है, कॉट भी है, स्क्वायर है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कंपैरेटिवली आसान हो जाता है वो। साइन कॉस में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम ले लिया, और ये होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर अलग अलग दे दो, ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, जो भी आप लिखना चाहो। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें क्या लाना है उसकी तरफ देखो। हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा है ऊपर, लेकिन एक ही पावर चाहिए। दूसरी बात, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं। किसमें चाहिए? नीचे कॉस में ही चाहिए, कुछ ना कुछ, जो भी चाहिए कॉस में चाहिए। तो साइन नहीं चाहिए, कॉस में चाहिए। साइन को कॉस में बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना अपने पास, ये रहा। साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे जो 2 फॉर्मुलेस बने हैं वो बहुत काम आएंगे, उनको अलग से रट लो। अलग से रट लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, यहां पर काम हो जाएगा आपका। साइन को कॉस में बदलना ही है अपने को वैसे भी, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो आप, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल सकते हैं अपन इसको, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 का मतलब 1 स्क्वायर ले सकते हो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने फॉर्मूला यूज लिया है, आपने पहले भी यूज लिया है ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये यूं ब्रेक कर सकते हैं हम, तो हमने ब्रेक किया है। अब आगे
आगे बहुत आसान है, यहां से माइनस वाला पूरा एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहां से बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, हमने सिर्फ इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली है, खत्म। उसके बाद अपने आप ही सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें इस तरफ तो इतना बड़ा सा सब कुछ दिया हुआ है और इस तरफ हमारे 2 sec a है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी हमारे लिए, जो बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि है cos a, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से एग्जाम में आप लिखोगे तो काफी ठीक रहेगा सिस्टमेटिकली। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिया इक्वल में, इस तरह से ये सब लिखा करो आप, 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, इसमें आगे कुछ कर ही नहीं सकते हम देखा जाए तो अब क्या करें उस केस में, आप एलसीएम ले लो सिंपल, और कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, कुछ और तो हो नहीं रहा है। तो एलसीएम लेने के बाद सोचेंगे क्या करना है। एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों अलग अलग ही है, तो दोनों एक साथ लिख दिए जाएंगे, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये इधर जाएगा तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए, तो होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर खोलना अपने को आता है, ये तो बन गया कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखो आप कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टोटल होकर के कितना बन जाता है 1 के इक्वल। तो यहां पर आप लिखोगे ये और ये 1 प्लस में 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस में ये 2 इंटू 1 2 और साइन ए, और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए चल रहा है और साथ में कॉस ए चल रहा है, 1 प्लस 1 मैं इस तरफ करता हूं बाकी का काम, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 और साथ में कौन है 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए की एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ये हमारा चल रहा है, ऊपर 2 कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर रहेगा, नीचे 1 प्लस साइन ए है ही और साथ में कॉस ए है। क्लियर, अब यहां पर ये एज इट इज पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, बचा क्या 2 तो है ही, और ये 1 अपॉन में कॉस ए बच गया, और 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, तो cos का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या बन जाएगा sec a, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, ये हमें करना है। तो हमने इसमें स्पेशली कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हमने बस एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, कौन सा, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 के बराबर होता है, केवल ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, बाकी तो एलसीएम वेलसीएम लिया है, बेसिक कैलकुलेशन है, मतलब बाकी तो केवल इस फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एक यहां पर फॉर्मूला लिया था 1 अपॉन कॉस का sec 1। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो देखिए थर्ड पार्ट में, थर्ड में भी आप देखोगे कि लेफ्ट साइड काफी बड़ा सा दे रखा है और राइट में छोटा सा ही है, तो हम लेफ्ट लेके ही आगे बढ़ते हैं। और लेफ्ट में भी हमने कई बार यूज लिया है, सब कुछ tan cot में दे रखा है, tan cot में अगर दे रखा है और कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर भी कुछ मिक्स ही दे रखा है अलग सा, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस में इससे हेल्प मिलती है कि आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, वो कंपैरेटिवली इजी पड़ता है बाकी दूसरे मेथड्स के, है ना। और भी मेथड पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने की एक ही मेथड है जो मैं करवा रहा हूं केवल उसी से होगा, ऐसा नहीं है, कई सारे मेथड से हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको छोटे से छोटे मेथड से करवाने की, अभी तो फिलहाल इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम लोग कर रहे हैं, और मेथड जिससे आपको दिमाग में आए आप उससे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर ये मैच कर रहा है आपका तो इसका मतलब वो मेथड भी सही है, और सही फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना है आपको। यहां साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला
cos थीटा अपॉन sin थीटा मैं अप्लाई कर रहा हूं। आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइड में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, है ना। जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी केवल वही लिखूंगा मैं, बाकी आप लोगों को लिखना है sin थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये cot का लिख लिया। ऐसे ही प्लस में इधर cot के लिए आप लिखोगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हो गया। अब यहां पर ऊपर वाला तो बन गया sin थीटा अपॉन में cos थीटा और डिवाइडेड वाला यहां पर एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा sin थीटा एलसीएम में आएगा, यहाँ पर sin थीटा हमने एलसीएम में ले लिया और ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस में ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आप लो एलसीएम, ठीक है, तो बन जाएगा ये cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहां तक हमने कर लिया। एलसीएम कट नहीं रहा है, दिख रहा है साफ साफ, इधर का एलसीएम cos है, इधर का sin है, दोनों के सेम होते तो कटते, अभी तो नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, इसको ऊपर ले जाकर के उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये बनेगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस में ये बनेगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ तो ये बहुत ही कमाल का एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पर आएगा अभी सामने। एक छोटी सी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि हमें आंसर जो भी लाना है एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अभी एलसीएम लेने में अच्छी बात यह है कि ये एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहां पर दोनों में माइनस का फर्क है। मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, या फिर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, मतलब सेम बन जाएगा। तो या तो इधर से ले लो या इधर से ले लो, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा किसी एक जगह से, दोनों जगह से मत ले लेना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। किसी एक जगह से ले लो, मैं इधर से कर लेता हूं माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं ताकि बीच में आ जाए, अदरवाइज यहां से लोगे तो फिर आगे चलता रहेगा। जिससे भी करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आएगा दोनों ही केसेस में। तो मैं इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूं और दूसरी बात ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। तो क्या बनेगा फाइनल बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉमन लो या ऊपर से कॉमन लो, आएगा तो बाहर ही माइनस, लिखना तो बाहर ही है अपने को, है ना। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा तो एज इट इज ये साइन थीटा, और यहां पर ये घूम जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लिया है तो। कैसे, कॉस प्लस का था यहाँ कॉस माइनस का हो गया, साइन माइनस का था साइन यहाँ प्लस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्या आएगा एलसीएम, एक तो ये कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, इधर से आप साइन थीटा को भी ले लो और साथ में आप एक जो कॉमन हिस्सा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह है तो एक ही बार लिखा जाएगा, एक बार सबको लिख लिया, कॉस थीटा भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और एक बार साइन लिख लिया, ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ने का तरीका ये होता है, एलसीएम लेने का जो बेसिक तरीका होता है, इससे डिवाइड देते हैं, इसको डिवाइड दोगे तो कॉस खत्म, इससे ये खत्म, बचा क्या साइन थीटा, वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन स्क्वायर से साइन और मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब बन जाएगा। सेम ऐसे ही जब इससे डिवाइड लगाएंगे, यहां पर डिवाइड में ये रखेंगे तो साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा, बचेगा क्या कॉस, इस कॉस को मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर और कॉस मिलकर के कॉस क्यूब बन जाएंगे, ये बनेगा ऊपर तो, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में, मतलब बचपन में तो क्या 9th क्लास में पढ़ा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? मैं लिख देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। आप जहां यूज लोगे नेक्स्ट लाइन में उसके बगल में लिखना, यहां जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया इसको, ठीक है। अप्लाई करो। एक्स क्यूब एक्स की जगह साइन थीटा है, वाई की जगह कॉस थीटा है वाई क्यूब में, तो हमें क्या लेके आना है आंसर में? एक्स माइनस वाई मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और प्लस में एक्स वाई मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्स की जगह साइन थीटा रखा है, वाई की जगह कॉस थीटा, और ये अप्लाई हो गया फॉर्मूला इजीली। नीचे क्या है? नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और आप नोटिस करोगे कि भाई ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के इक्वल। मोस्ट कॉमन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यही काम आ रहा है अभी तक आपने देखा हो तो ये हो गया 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप एक काम करो, बस आंसर तो साइन कॉस में तो लाना नहीं है, सेक और कोसेक में लेके आना है। तो हम अगर अलग अलग डिवाइड दे दें तो अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? मतलब कॉस का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कितना बनता है? कॉस का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बनेगा सेक, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक, साथ में कोसेक आ गया। प्लस में बहुत सिंपल सी बात, साइन से साइन कट रहा है और साथ में कॉस से कॉस कट रहा है, तो कट पिट करके सब कुछ 1 हो गया। यही हमें लाना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। 1 इधर लिखा है उधर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी हमने राइट हैंड साइड के बराबर कर लिया। किया क्या था स्टार्टिंग से? साइन कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करिए, एलसीएम लिया है। साइन कॉस में कन्वर्ट तो यही हो गया था, एलसीएम लेने में और ये सब कैलकुलेशन में यहां तक पहुंच गए हम। उसके बाद तो सिर्फ एक ही इसको 1 लिखा है और अलग अलग डिवाइड दिया है। बहुत आसान है, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है। एक और छोटी सी बात कि आप लोगों की बुक्स में इस क्वेश्चन के नीचे हिंट दिया होगा बुक्स में कि भाई इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। वो हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। हिंट्स केवल आपकी सहूलियत के लिए दे रखे हैं, एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हिंट के भरोसे नहीं रहना है। आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन इतना ही है, इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। देखो अभी चौथा क्वेश्चन जो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को। 3 तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड लेकर के ज्यादातर लोग करते हैं, और हमारी बुक में जो हिंट दे रखा है कि लेफ्ट को अलग से सॉल्व कर लो, राइट को अलग से सॉल्व कर लो, उस तरह से भी कर सकते हो आप। तो मैं 2 तरीके से आपको बताता हूं, एक तो सिर्फ राइट हैंड साइड को लेकर के कैसे किया जा सकता है, और फिर जो बुक में हिंट दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग लेकर के कैसे किया जा सकता है। तो पहले राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं मैं, एक बार में आ जाएगा अगर राइट साइड से करते हैं तो। राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ये रहा। दूसरी बार यूज आ रहा है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। अब ये जो आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं वो कई बार यूज ले ली हमने, इसको 1 स्क्वायर मान लो, और हमने ये कई बार यूज लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बहुत बार यूज लिया है हमने, वही यहां वापस से यूज ले रहे हैं हम लोग। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब इसके आगे आंसर तो 1 प्लस कॉस ए नहीं है, इधर सेक में दे रखा है, तो आप कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लो, तुरंत आंसर आएगा आपका। कॉस को सेक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, कॉस और सेक एक दूसरे को उल्टा होता है, तो इसको आप लिख दो बस 1 अपॉन सेक ए, तुरंत आंसर आएगा। एलसीएम लोगे
तो ये बन जाएगा sec a प्लस 1 अपॉन sec a, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। बहुत छोटा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं किया हमने, एक बार फॉर्मूला लगाया है और दूसरी बार कॉस का लगाया है, बेसिक सा फॉर्मूला हो तो ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते और यहां तक पहुंच जाते और इसके बाद आपको नहीं पता मान लो क्या करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर देते। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, है ना। एक तरीका तो ये पूरा सिंपल सा है, बेटर तो मेरे को यही लगता है, फिर भी जो बुक में हिंट दिया है उसके हिसाब से भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, क्योंकि बहुत लोग उसके हिसाब से चलते हैं। तो और वैसे जरूरी नहीं है किसी भी तरीके से करो, आंसर आना चाहिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, वो कोई टेंशन नहीं है। मान लो लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना होता तो आप इतना करो कि अलग अलग डिवाइड दे दो, 1 अपॉन sec a यहां लिख लो और sec a अपॉन sec a यहां लिख लो, अलग अलग डिवाइड दे दिया। 1 अपॉन sec क्या होता है, cos a, और ये कट के क्या बन जाएगा 1, ये हो गया हमारा, ये और ये बराबर हो गए। तो ऐसे भी बराबर लाया जा सकता है और लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, या फिर किसी एक को पूरी तरीके से सॉल्व करके पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले लो। दोनों तरीके से जो आपको ठीक लगे उससे सॉल्व कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बहुत ही बढ़िया। हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, सेम टू सेम, जरा सा भी फर्क नहीं है, वो कि वो स्टेप्स मैं यहां फॉलो करूंगा एकदम सेम। अगर आपने लास्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था 2-3 बार करना पड़ेगा आपको, अगर इतनी बार प्रैक्टिस की है तो इसको आप पहले से ही समझ जाओगे कि क्या करने वाला हूं मैं, एकदम सेम है क्योंकि, ठीक है। शुरू करेंगे, देखो कैसे हमें लाना क्या है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन उस एग्जाम्पल की तरह। आंसर किस में लाना है, कोसेक और कॉट के रूप में। कोसेक और कॉट में क्या खास बात है, कोसेक को आप लिख सकते हो, कोसेक a होता है 1 अपॉन साइन a और कॉट a होता है, यहां देख के कह सकते हो आप, cos a अपॉन में साइन a। कॉमन बात क्या है, दोनों के डिवाइड में कौन है, साइन है। भाई यहां से डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा ना अपने को कि कोसेक और कॉट बन रहा हो, नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। कोसेक फिर भी बन जाए साइन अपॉन साइन a को 1 अपॉन कोसेक करने पर, लेकिन कॉट तो नहीं बन रहा। तो ऐसे केस में क्या करना है, आप पूरी लाइन को ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ साइन a से डिवाइड दे दो, क्योंकि डिवाइड में साइन a रहेगा तो कोसेक भी बन सकता है और कॉट भी बन सकता है, दोनों बन जाएंगे। तो दोनों तरफ साइन a से डिवाइड दे दो ऊपर और नीचे। देखो क्या आएगा, ये बनेगा cos a माइनस साइन a प्लस 1, इसको भी साइन a से डिवाइड दिया, और ये cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसके भी नीचे साइन a, इसको भी साइन a से डिवाइड दिया। क्या बनेगा फाइनल, इधर अलग से डिवाइड देंगे तो ये cos a अपॉन में साइन a आ गया, और ये माइनस में साइन a अपॉन में साइन a आ गया, और ये प्लस में 1 है डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 अपॉन साइन a है। ऐसे ही नीचे cos a अपॉन साइन a और प्लस में साइन a अपॉन साइन a माइनस में 1 अपॉन में साइन a, ठीक है। अब ध्यान दें, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन हमने अभी भी लिखा था, कॉट होता है तो ये हो गया कॉट a, ये माइनस 1, ये 1 अपॉन साइन कोसेक a और डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन वही कॉट a और प्लस में 1 और ये कोसेक a। आप ऐसा करो, लास्ट में 1 लिख लो, इस तरह से लिखने से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे को बाद के लिए। तो मैं माइनस 1 को लास्ट में लिख रहा हूँ, प्लस 1 को लास्ट में लिख रहा हूँ, तो ये मैं इस तरफ कर रहा हूँ आगे का, ये कॉट a प्लस कोसेक a माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट a माइनस कोसेक a प्लस 1। रीअरेंज किया है, बस इधर उधर किया है और कुछ नहीं है। अब ध्यान दें आप, यहां पर 1 की वैल्यू रखेंगे इस बार, ये कमाल की बात है, उधर भी यही किया था, लास्ट एग्जांपल में भी हमने सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोनों। 1 की वैल्यू रखेंगे और 1 की वैल्यू यहां से आएगी, कॉट और कोसेक के यहां से 1 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, लेकिन किधर, ऊपर रखें कि नीचे, ये एक सवाल है। हमें बचाना कहां है,
ऊपर बचाना है, तो जहां बचाना है वहीं रखो, मतलब ऊपर बचाना है ना, न्यूमरेटर में, डिवाइड में कुछ नहीं बचाना, तो ऊपर वाले में ही रखो, ये बस ध्यान देने की बात है। जहां बचाना है वहीं रखो, ऊपर बचाना है ऊपर ही रखेंगे। क्या वैल्यू है यहां से देखो आप, 1 इज इक्वल टू, ये अगर उधर चला जाए तो क्या बने, ये बन जाए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बस यही रखेंगे हम। यहां पर ब्रैकेट में लिख देना आइडेंटिटी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह आप लिख दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, बाकी सब एज इट इज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए है, यहां ब्रैकेट में, ये मत लिखना, वही लिख देना डायरेक्ट। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, इसमें शायद पूरा ना हो पाए, है ना। तो ये हो जाएगा देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, हमने बहुत बार यूज लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, कई क्वेश्चंस में यूज ले लिया है, तो वही यहां पर यूज लेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दो, यहां पर ये टर्म, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा कॉमन, ये क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये भी कॉट ए प्लस कोसेक ए ही है, एक तरीके से बस उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा फाइनल, ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट एज इट इज, बाहर लिया है मैंने कॉमन, यहां 1 माइनस ये एज इट इज और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, तो क्या बनेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद। मैंने यहां फिर से ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस के साइन के कारण अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब यहां नीचे क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, वो बन जाएगा ये कॉट ए प्लस में कोसेक ए और ये 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए और डिवाइड में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ध्यान दोगे तो सेम चीज है, बस उल्टा लिखा हुआ है, ये कॉट ए लास्ट में लिखा है प्लस का, फिर माइनस का कोसेक ए लिखा है, फिर प्लस का 1 लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम सेम है, आप चाहो तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं एक बार, और चाहो तो यहीं से डायरेक्ट काट लो, कटना है इसको, ये बन जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक। ये पूरा एज इट इज कैंसिल आउट, बचा क्या फाइनल बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जहां जो आइडेंटिटी आपने यूज ली है वहां ब्रैकेट में जरूर लिखें, मैंने आपको बताया कहां क्या क्या लिखना है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो उस जगह लिखी नहीं है, नहीं तो एक बार में आता नहीं, फिर वो मिटाना पड़ता बार बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना आप इसकी, अक्सर गलती होती है इसमें, एक आधा बार प्रैक्टिस से नहीं बैठता है ये जनरली स्टूडेंट्स से, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें कम से कम इसकी। चलिए नेक्स्ट 6th पार्ट देखो 6th क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल अंडर रूट बराबर चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। तो ये अजीबो गरीब सा तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहीं से शुरू करते हैं, जल्दी हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। हल में मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं, तो ये है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए होल अंडर रूट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, अंडर रूट हटाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर तो अंडर रूट है नहीं आंसर में, तो मतलब अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए अच्छा तरीका यह है कि परिमेयकरण जैसे करते थे ना, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करते थे, वो करो, उससे हट जाएगा, ये काफी आसानी से हट जाएगा। इस अंडर रूट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अंडर रूट के अंदर अंदर ही ये काम कर लेते हैं हम लोग कि गुणा कर रहे हैं नीचे वाले के अपोजिट साइन से, मतलब 1 प्लस साइन ए से, नीचे माइनस है तो प्लस से कर रहे हैं,
दोनों तरफ गुणा भाग कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे ऊपर तो बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कई बार यूज ले लिया हमने, एक दो बार नहीं, कई बार यूज ले लिया। ठीक है, अब देखो ऊपर से तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ऊपर तो सिंपल 1 प्लस साइन ए रह गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल अंडर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूलेज बहुत काम के हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। ठीक है, अब इसके आगे देखो 1 प्लस साइन ए एज इट इज और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो सिंपल कॉस ए बनेगा ये, तो ये बन गया कॉस ए। अब आप देखो ध्यान से, साइन कॉस में तो आंसर चाहिए नहीं, तो साइन कॉस में नहीं चाहिए तो अलग अलग डिवाइड दे दो, उससे जो बनेगा अपने आप ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और ये साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होगा, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, और साइन अपॉन कॉस तो वैसे ही tan है सिंपल में, तो ये tan ए, सेक ए प्लस tan ए एज इट इज, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो बहुत आसानी से आ गया, ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं किया, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 7th पार्ट, देखिए 7th में भी लेफ्ट हैंड साइड में काफी बड़ा सा दे रखा है, राइट साइड में तो बहुत छोटा सा है, तो हम लेफ्ट साइड से ही शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू कर रहा हूं, क्या है यहां पर, ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई बहुत सारे बार मैंने आपको बताया है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कुछ समझना है तो ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो आगे क्या करें, आगे तो किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे अब तो। और यहां पर बस इतना समझ आ रहा है कि ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, तो उतना तो करें हम, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो ऊपर से साइन कॉमन लेते हैं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस कॉमन लेते हैं, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, भाई 3 में से एक बाहर आ गया तो 2 रह गई पावर, और माइनस 1। अब देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस ये कितना बनता है, ये बनता है tan, जो हमें चाहिए आंसर में। तो इसका मतलब जो चाहिए वो तो साइड में रखा ही है अपने पास में, अब अपने को इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, मतलब बराबर साबित करना है। बराबर तब साबित कर पाएंगे जब हम या तो इस साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दें कॉस के रूप में, या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दे साइन के रूप में, इन दो में से किसी एक का मान रख दो, यहां से जो भी आपको ठीक लगे उसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा तुरंत ही। देखो कैसे, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो साइन अपॉन कॉस, ये मैं tan थीटा लिखता हूं, और यहां 1 माइनस 2 मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान रख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है, भाई ये तो साइन अपॉन कॉस tan कर ही लिया हमने। अब इधर देखो आगे का काम, ये tan थीटा एज इट इज चलाओ, ये एज इट इज हो गया 1 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस होकर के 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, और नीचे जो चल रहा है वो चलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर क्या बचा, tan थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूं, और 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा उसको बाद में लिख रहा हूं, और नीचे बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपने पास आएगा tan थीटा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस ही हैं जो ज्यादा बड़े हैं, बाकी क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं। हर क्वेश्चन में कौन सा किस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बस ये सोचना है आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नए नए क्वेश्चंस को करने की, अपने आप आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्मूलेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट देखिए। जो नेक्स्ट है 8th पार्ट वो है
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो होल स्क्वायर है और बड़ा सा चीज तो इस तरफ ही दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं मैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वैसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है, जिस तरफ बड़ा टर्म दिखे उस तरफ से शुरू करना कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां लेता हूं। और एक तरीका तो वैसे मैंने बताया है आपको कि जब कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, यहाँ मिक्स भी दे रखा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर भी लेंगे हम। लेकिन उससे पहले, कन्वर्ट करने से पहले एक काम करते हैं, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो होल स्क्वायर खोलें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, पहले पार्ट का तो खत्म काम। दूसरा सेम यहां भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर के 1 हो जाएगा। दूसरी बात, हमें आंसर में tan और cot लेके आना है। कोसेक को हम बदल सकते हैं, कोसेक को हम बदल सकते हैं cot में इजीली। ऐसे ही sec को हम बदल सकते हैं cot में, सॉरी tan में इजीली, यहां इस वाले फॉर्मूले से sec स्क्वायर की वैल्यू। और बाकी जो बचा उसमें आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो कोसेक ए, या आप साइन ए की वैल्यू डाल दो, साइन ए की वैल्यू है 1 कोसेक ए, इसकी वैल्यू डाल दो, इधर कॉस ए की वैल्यू डाल दो 1 सेक ए, कट जाएंगे वो। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मिला करके मैं 1 लिख रहा हूं। आइडेंटिटीज तीनों काम आ गई एक साथ, ब्रैकेट में लिखोगे आप तीनों। इस स्टेप के बाद यहां ब्रैकेट में तीनों आइडेंटिटीज लिखनी है आपको। ठीक है, कैसे कैसे काम आ रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लास्ट वाली से लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में ये 2 साइन ए की जगह 1 कोसेक ए लिख रहा हूं, और ये कोसेक ए एज इट इज है, प्लस में इसका तो काम हो गया इसके साथ में, सेक स्क्वायर की जगह सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये 2 अपनी जगह पर है, कॉस की जगह 1 सेक और इनटू में सेक ए। अब आप देखो क्या बन रहा है फाइनल, ये कट गया बचा 2, ये कट गया इधर भी 2 बचा, 1 1 1 1 2 3 4 5। चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, क्या बच रहा है फाइनल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में 2, प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस में 2। ये ब्रैकेट में 3 आइडेंटिटीज आपको लिखनी है, पहली दूसरी तीसरी, और चाहो तो ये दोनों भी लिख देना, मेन तो वो 3 जरूर लिखनी है आपको, मैंने लिखी नहीं है क्योंकि लिखी हुई है ऑलरेडी वहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया, प्लस में कॉट स्क्वायर ए, प्लस में tan स्क्वायर ए, जो कि हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्लियर? तो बहुत आसानी से हमने सिर्फ स्क्वायर खोल करके और एक ही बार में सारी आइडेंटिटीज एक ही लाइन में काम आ गई, तुरंत आंसर आ गया आपका। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट काफी अच्छा पार्ट है। यहां पर लेफ्ट साइड में थोड़ा बड़ा सा दे रखा है, तो मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं। हालांकि लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग चलाना पड़ेगा, इसमें एक साइड से आंसर आएगा नहीं इतनी आसानी से। बेटर रहेगा लेफ्ट राइट दोनों को अलग अलग चलाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, जो कि है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। देखो सिंपल सी बात यह है कि जब कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में भी साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे सबको, और राइट साइड में भी सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा मैं। शुरू करता हूं मैं लेफ्ट साइड से पहले। तो कोसेक ए को आप लिख सकते हो 1 साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स। माइनस में साइन ए एज इट इज चल रहा है, और इस तरफ है सेक ए को आप लिख लो 1 कॉस ए, और माइनस में कॉस ए एज इट इज चल रहा है। एलसीएम लोगे आप, इस तरफ भी एलसीएम लोगे तो साइन ए एलसीएम आएगा, और इस तरफ भी लोगे एलसीएम तो इधर तो कॉस ए एलसीएम में आ जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर एलसीएम लिया हमने तो साइन ए, यहां 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। दूसरी तरफ
1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहां तो बन गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या बन गया, कॉस ए। और किससे लिया हमने, उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है देखा जाए तो बेसिकली, तो मैं केवल वही लिख देता हूं, एक आइडेंटिटी से काम चल जाएगा, दोनों तरफ का काम हो जाएगा, ये 1 होता है, लिख दो आप ब्रैकेट में। अब आगे एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कंक्लूजन आया। अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को भी शुरू करते हैं, उससे भी अगर यही आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो गया। ये भी एक तरीका होता है प्रूव करने का। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a, दोनों की वैल्यूज है साइन कॉस की, ये रही tan a और cot a की, रख दो यहां पर वैल्यूज। तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन a अपॉन में cos a, tan तो, और cot हो जाएगा cos a अपॉन साइन a, cos a डिवाइडेड बाय साइन a। कितना बनेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन, हाँ यहां पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई साइन ए कॉस ए एलसीएम में आएगा, साइन ए कॉस ए कह लो या कॉस ए साइन ए कह लो, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, क्या बचा 1 तो है ही, ये डिवाइड वाला ऊपर जाकर के उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल लिखोगे, तो ये क्या बचेगा फाइनल, साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर रह गया और नीचे डिवाइड में 1 है, तो फाइनल आंसर आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यही हमारा उधर आ रहा था। कॉस ए इंटू साइन ए लिखो या साइन ए इंटू कॉस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा था, हमने सिर्फ साइन कॉस में बदला और इस वाले का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करा, ठीक है। लास्ट पार्ट है 10th नंबर, देखिए उसको कंप्लीट करते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया, दो इक्वल हैं, मतलब ये बराबर ये बराबर ये, तो कहने का मतलब इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर हम ले आएंगे, इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर हम ले आएंगे, तो हो गया काम खत्म, इतना ही काम करना है। तो मैं एक बार ये स्टार्ट करूंगा, एक क्वेश्चन एक तरीके से ये हो गया, एक क्वेश्चन एक तरीके से इधर वाला हो जाएगा, तो दो क्वेश्चन एक तरीके से कंबाइंड है इसमें, ये समझ सकते हो आप, ऐसे समझो इसको। तो मैं शुरू करता हूं इसका हल में सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से, और एक बार मैं शुरू करूंगा 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर से, ठीक है। क्या आएगा देखो जरा, पहले इधर से 1 प्लस tan स्क्वायर ए डायरेक्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर है, एक बार पहले भी किया है इसको हमने सॉल्व, ये हो जाएगा sec स्क्वायर है, और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला cosec स्क्वायर है। ब्रैकेट में फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, वहां पर लिखा हुआ है तो मैं तो लिख नहीं रहा हूं अभी। sec स्क्वायर को आप बदल दो साइन कॉस में, भाई कुछ समझ तो आ नहीं रहा, sec अपॉन cosec तो कुछ होता नहीं है, तो साइन कॉस में बदल दो, उससे कुछ ना कुछ बन जाएगा अपने आप। sec कॉस का उल्टा, कॉस और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, cosec साइन का हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऊपर वाला दो, और डिवाइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, भाई ऊपर जाएगा अगर नीचे से तो उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो क्या बना फाइनल, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस tan ए होता है और स्क्वायर है दोनों तरफ, तो tan का भी स्क्वायर ही हो जाएगा, tan स्क्वायर है। तो एक चीज तो हमने tan स्क्वायर ए के बराबर ले ही, दूसरी को और प्रूव करना है, तो दूसरे को प्रूव करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल, साइन कॉस में अगेन कन्वर्ट कर लो इसको। साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करते हो तो ये बनेगा 1 माइनस, देखो tan ए की जगह रख सकते हो आप साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए की जगह रखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और होल डिवाइड
साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड वाला जो है होल स्क्वायर लास्ट तक चलता रहेगा, ये डिवाइड वाला है जो उल्टा हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए चल ही रहा है, इनटू में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, और ये होल स्क्वायर। ऐसे कैसे, अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते थे, ऐसे कैसे, अंदर वाली चीज को ही हम सॉल्व करते जा रहे हैं बस लास्ट तक। अब देखो ध्यान से, ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस का फर्क है केवल, माइनस कॉमन लेते ही सेम बन जाएगा। मैं इस वाले में माइनस कॉमन ले रहा हूं, आप चाहो तो इसमें भी ले सकते हो, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है, कटेगा दोनों केस में ही वो। तो मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस अगर इसमें से कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। माइनस बाहर लेते ही साइन चेंज, देखो साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस बाहर लेने से साइन चेंज हो जाते हैं। डिवाइड में कॉस ए चल ही रहा है, इनटू में साइन ए चल ही रहा है, डिवाइड में साइन ए माइनस कॉस ए चल रहा है, और ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचा फाइनल, ये कट गया भाई, पहले तो पूरा ब्रैकेट इस तरफ कर लेते हैं, क्या बचा, माइनस का साइन ए और नीचे कॉस ए का होल स्क्वायर बच रहा है, ये बच रहा है, और ये माइनस का tan ए बनता है और उसका होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर के कारण नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ tan स्क्वायर ए बचेगा। भाई साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, उसको फिर से tan लिख करके कंप्लीट कर लिया हमने। तो इस तरीके से दोनों डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करके, और कुछ नहीं किया। साइन कॉस में कन्वर्ट करके आराम से सॉल्व हो गया। उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे दो, तो उसके बाद साइन कॉस में कन्वर्ट किया, यहाँ डायरेक्ट साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं ना, 5वें के 10 पार्ट जो किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स इसी फॉर्मेट के थे, आई थिंक 13, 14, 15 था शायद, और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये आप थोड़ा ध्यान से करें। फिर भी कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से 9th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, मतलब इसके आगे वाला त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।